निहारी मन में कहीं सी जाय मुनि चरण तब कहीं सुटियारत बैन सिया पर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम भय उन नारद मन कछुरोसा कई प्रिय वचन काम परितोषा नाय चरण शिवाय सुभाय गया मदन तब सहित सहाय मुनि सुशीलता आपनि करनी सुरपति सभा जाय सब बरनी सुनि सबके मन अचरज आवा पुनः प्रसाद हरि दिरुनावा अब नारद गवने शिव पाई चिता काम मिति मन माई मार चरित शंकर ही सुनाई अति प्रिय जानी महेश दिखाए बार बार विनवाओ मुनि तोहि जिमिय कथा सुनायहु मोहि जिमि जनि हरि सुनावहु कबहु चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहु जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओ संबुदीन उपदेश हित नरि नारद ही सोहाय भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान सिया वर रामचंद्र वर जय वर जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम राम कीन चाहि सोई होई करे अन्यथा अर्श नहीं कोई शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए तब विरंची के लोक सिधाए एक बार कर तलवार वीरा गावत हरि गुण गान प्रवीणा क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा जह बस श्रीनिवास श्रुति माता हरसि मिले ओटी रामाई के दा बैठे आसन ऋषि समेता बोले भी हसी चराचर राया बहुत दीनन कीन मुनि गाया काम चरित नारद सब भासे जपि प्रथम बरजी शिव राखे अति प्रचंड रघुपति के माया जेहि न मोह अस को जग जाया जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया बदन करि वचन मृदु बोले श्री भगवान तुमरे
सुमिरन ते मिटही मोह मार मद मान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। हो सुनि मुनि मोह होय मन जागे, ज्ञान विराग हृदय नहीं जागे। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्हि की करहि मनोभव पीरा। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, और अंकुरे हो गर्भ तरुबारी। वेग सुमें डारे हो मुखारी, पन हमार सेवक हितकारी। पुनि करहित मम कौतुक होई, अवसि उपाय करबि मैं धोई। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकारी। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी नहीं केरी। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। हो बिरजो मग महु नगरत ही, सत जो जन बिसता। श्रीनिवासपुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन्म मन सिज रति तनुधारी। जयपुर बसहि शील निधि राजा, अगणित हय गय सैन समाजा। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनी तास कुमारी, सीपी मोह जिस रूप निहारी। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा ता सुखी जाय बगानी। करहि स्वयंवर सोनप बाला, आए तह अगणित महि बाला। मुनि को दुगी नगर ते गयहु, पुरवासिन सब पूछत भयहु। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करि पूजा नभ मुनि बैठाए। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। हो आनंद खाई नारद ही, भूपति राजकुमार। कहो नाथ गुण दोष सब, एहि के हृदय विचार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। हो देखी रूप मुनि बिरति विशाली, बड़ी बार लगी रहे निहारी। दर्शन था सुबिलो की बुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि दे जीतन कोई। सेवई सकल चराचर ताई, परई शील निधि कन्या जाई। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाय भूप सन बाजे। सुता सुलक्षण कहि नभ पाई, नारद चले सोच मन माई। करो जाय सोई जतन विचारी, जय प्रकार मोहि बरे कुमारी। जप तप कछु न होयते काल, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। यही अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल। जो मिलो कीजे कुंवरी, तब मेले जय माल। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। हो हरिशन मांगो सुंदरताई, हो यही जातक हरुअति बाई। मोरे हित
हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। बहुविधि विनय कीन तेहि काला, प्रगट्यो प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलोकी मुनि नयन जुड़ाने, हो यही काजु हिये हर ताने। अति आरती कई कथा सुनाई, करहु कृपा करि हो सहाय। आपन रूप देव प्रभु मोहि, आन बात नहीं भावो होई। जय विधिनाथ हो हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। निज माया बल देखी विशाला, दिय हसी बोले दीन दयाला। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। हो जय विधि हो यही परमहित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करवन आन कछु, वचनन वृषा हमार। सियावर रामचंद्र पद जय तरणम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। कुपथ मांग रुच व्याकुल रोगी, वेदन दे यसुन मुनि जोगी। यही विदित तुम्हार मैं डयौ, कही अस अंतरहित प्रभु भयौ। माया विपद भये मुनि मूढ़, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़। कवन दुरत हारि शिराय, यहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाज। मुनि मन हर धरो पयनि मोर, मोहि नदि आनय वरय न भोर। मुनि हित कारण कृपा निदान, दीन गुरु बन जाय बखान। सो चरित लगे काहु न पावा, नारद जानि सबहि सिरुना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कहे तहाँ कोई रोधगन, ते जानई सब में। विप्रवेशने कदम रही, परम कौतुकी देव सियावर। रामचंद्र पद जय शरण राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप यह विधि अधिकारी। तब बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लगई न दो। करई कोटि नारद ही सुनाई, एक दीन हरि सुंदर तारी। श्री जय राज कुंवर जबि देगी, इनहि परे हरि जानि विसेगी। उनहि मोह मन हाथ पराय, असहि शंभु गण यति सचुबाई। यद्यपि सुनई मुनि अटपटि बानी, समुझिन बरहि बोधि ब्रह्मधारी। काहु न लखा सुचरित विदेगा, दोष रूप नव कन्या देगा। मरकट वदन भयंकर दे, देखत हृदय क्रोध बाधे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हंस की संगले कुंवरि सब, चलि जनु राज मराल। रामा चलि जनु राज मराल, देखत बिरहि मही बसव। कर सरोज जय माल, सियावर रामचंद्र पद जय शरण। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय ऋषि बैठे नारद बोले, सो ऋषि तहि न बिलोकी बोले। मुनि 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 कसैया गुलाय, एक हर गण मुस्काय।
हरि न पतनुत गयउ कृपाला कुंवरी हरसि मेले जय बाला दुलहिन ले गे लक्ष्मी निवास नव समाज सब भयो निराश मुनि अति विकल मोह मति नाटी मणि गिरि गई छोटी जनु काटी तब हर गण बोले मुस्काई निज मुख मुकुर विलोकई जाय अस कहि दो वागे भय बारी कदन दीख मुनि बारी निहारी देश विलोकी क्रोध अति बाण जिनहि दीन अति गाढ़ जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओह निशाचर जाय तुमार कपड़ी पापी दो अतएव हमाई दोले उपर बहुरी अतएव मुनि को सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी मर्यादा को कोई कैसे दबा सकता है। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर अपने मन में हार मानकर आर्त और दीन वचन कहे तो मुनि के चरणों को जाकर पकड़ा। अब नारद जी ने जब कामदेव को देखा तो उनके मन में क्रोध नहीं आया और उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में शीश झुकाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों के सहित लौट आया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत जब कही, इसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बढ़ाई करके भगवान हरि को प्रणाम किया। अब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार उत्पन्न हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया है। उन्होंने कामदेव के चरित्र को शिव जी को सुनाया। महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर शिक्षा दी और कहा कि हे मुनि, तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तो इसको छिपा देना। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी परंतु नारद जी को वह अच्छी नहीं लगी। वे भरद्वाज, हे भरद्वाज, अब कौतुक देखो, तमाशा देखो, क्योंकि प्रभु की इच्छा जो होती है बहुत बलवान होती है। राम की चाहई सोई होई, करे अन्यथा हस नहीं कोई। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, वही होता है। ऐसा कोई नहीं है जो उनकी इच्छा के विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार ज्ञान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप लक्ष्मी निवास भगवान नारायण निवास करते हैं। रमा निवास भगवान उठकर के बड़े आनंद से नारद जी से मिलते हैं और ऋषि के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंस करके बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों बाद दया की है। यद्यपि शिव जी ने उन्हें पहले से ही मना कर रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर सके। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, तो फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं होता। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़ी धीर बुद्धि है, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा से हो रहा है, मेरी इसमें कोई क्षमता नहीं। तो करुणा निधान भगवान ने मन में विचार करके देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। बेग सो मैं डारियहु उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो जाए और मेरा खेल हो जाए। तब नारद जी भगवान के चरणों में शीश झुकाकर वहां से चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन अर्थात 400 कोस का एक नगर रच दिया। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी।
और उसमें सब बहुत सुंदर नर नारी बसते थे, मानो बहुत से कामदेव और रति मनुष्य शरीर धारण करके वहां रह रहे हो। उस नगर में सील निधि नाम का एक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना की समूह टुकड़ियां थी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व विमोहिनी नाम की एक रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। अब खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए। नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूछा कि मुनीश्वर, आपको सादर वंदन है। मुनिवर को प्रणाम किया, आसन पर बैठाया। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके इसके सब गुण दोष मुझे कहिए। अब नारद जी ने उसके रूप को देखा। अब मुनि अपना वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में लक्षणों को कुछ कहा नहीं। अब लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में उससे कोई जीत नहीं सकेगा। यह सील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की की सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो ही नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह से मिलेगी बताएं। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर मोहित हो जाए और जयमाल मेरे गले में डाल दे। नारद जी ने सोचा कि एक ही काम कर सकता हूँ, क्या तो भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हित करने वाला और कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो सकते हैं। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं पर प्रकट हो गए। अब अपने स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए। वे मन से बड़े हर्षित हुए कि अब तो मेरा काम बन जाएगा। नारद जी बहुत दीन होकर के सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि हे प्रभु, कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार में उस राजकन्या को नहीं प्राप्त कर सकता हूँ। फिर नारद जी ने एक बात और बोली, यही विधि नाथ हो हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देखकर दीन दयालु भगवान मन ही मन हंस करके बोले, हे नारद, तुम तो केवल हित की बात करते हो। मैं क्या करना चाहता हूँ, यही विधि हो ये परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करबन आन कछु, वचन नम्रशा हमार। नारद सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपत्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की उस अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज करके समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूलकर भी किसी दूसरे का वरण नहीं करेगी। कृपा निदान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी नहीं जान सकता। सबने उन्हें नारद ही जान करके प्रणाम किया। अब वहां पर 2 शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर के बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। अब ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई जान नहीं सका। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी। और हरि अर्थात वानर
हरि का मतलब बानर भी होता है, तो और हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से भरेगी। अब नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि में भ्रम हो जाने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आ रही थी। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह, भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जिस और नारद जी अपने रूप के गर्भ में फूले हुए बैठे थे, उस और उसने भूलकर भी नहीं देखा। अब नारद मुनि बार बार उचकते, छटपटाते, उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते रहे। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण करके वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को ले जाना देखा नहीं गया। बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर कोई मणि गिर गई हो, इतने व्याकुल हो गए। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा करके कहा कि जाकर दर्पण में अपना मुख तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर वहां से भागे। मुनि ने जल में जाकर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। क्या कहा? हो निशाचर जाय तुम, कपटी पापी दो, हस्यों हमई सो लेऊं फल, बहुरी हस्यों मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर के राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की है, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। ऐसा कहकर उन्हें श्राप दे दिया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की।